एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। एक लापरवाह नौजवान से महात्मा गांधी तक का सफर। जी हाँ दोस्तों, जदोजहद के लिए महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अवाम में एक मकबूल पार्टी बना दिया। इससे पहले कांग्रेस अमीर हिंदुस्तानियों का एक गिरोह हुआ करती थी। गांधी ने मजहबी रवादारी और तमाम मज़ाहब की आज़ादी की बुनियाद पर हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा किया। गांधी की अदम तशद्दुद की तहरीक की अपील पर हिंदुस्तानी मुआशरे के तमाम तर तबकात और मज़ाहब की हमायत मिलना शुरू हो गई। उन्होंने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अदम तावन की तहरीक का आगाज़ किया। गांधी की अपील पर हिंदुस्तान के लोगों ने बरतानवी सामान का बाइकाट करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में बरतानवी हुकूमत ने गांधी को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और उन्हें 2 साल तक जेल में रखा गया। जी हाँ दोस्तों, जब एक अखबार ने गांधी पर ढकोसले का इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान का देसी लिबास पहनता हूँ क्योंकि ये हिंदुस्तानी होने का सबसे आसान और फितरी तरीका है। गांधी की तहरीक और उनके मुतालबात को नज़रअंदाज करना अब बरतानवी हुकूमत के लिए मुश्किल हो चुका था। लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बातचीत के लिए लंदन में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ताहम अंग्रेजों ने तमाम हिंदुस्तानियों को इस बहस से दूर रखा। इससे गांधी बहुत नाराज हुए और उन्होंने नमक कानून के खिलाफ मुहिम का आगाज किया। उस वक़्त बरतानवी कानून के मुताबिक हिंदुस्तानी शहरी ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही उसे बेच सकते थे। इसी सबब हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों से ऊंची कीमतों पर नमक खरीदना पड़ता था। गांधी ने हजारों लोगों के मजमे के साथ दांडी यात्रा रैली निकाली और बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ अलामती एहतजाज के तौर पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसी जुर्म में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांधी की तहरीक वसी पैमाने पर फैल गई। हजारों लोगों ने बरतानवी हुकूमत को टैक्स और महसूल देने से इनकार कर दिया। आखिरकार बरतानवी हुकूमत को सर झुकाना पड़ा। इसके बाद गांधी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन रवाना हो गए। नमक सत्याग्रह के बाद एक मुट्ठी नमक बनाने के बाद गांधी ने कहा कि इस एक मुट्ठी नमक से मैं बरतानवी सल्तनत की जड़ें हिला रहा हूँ। गांधी लंदन में मुनक्कदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाहिद नुमाइंदे थे। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदुस्तान की एक ताकतवर तस्वीर पेश की, लेकिन गोलमेज कॉन्फ्रेंस गांधी के लिए नाकाम रही। सल्तनत बरतानिया हिंदुस्तान को आज़ाद करने पर राजी नहीं था। इसके अलावा मुसलमान, सिख और दूसरे हिंदुस्तानी नुमाइंदे गांधी के साथ नहीं थे क्योंकि उनका ये ख्याल था कि गांधी तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी नहीं करते। अगरचे गांधी को बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंजम से मिलने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही लंकाशायर में आम कारकुनों से भी मुलाकात की। इन अवामी जलसों से गांधी को काफ़ी शोहरत मिली। इसके साथ ही इंडिया की कौम परस्ताना मुतालबे के ताल्लुक से उन्हें बरतानवी अवाम की हमदर्दी भी हासिल हुई। गांधी के बरतानिया के दौरे के बारे में ताकतवर बरतानवी सियासतदान विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये बहुत ही खौफनाक और काबिले नफरत है कि मिस्टर गांधी जो गद्दार और एक मामूली वकील हैं, अब वो एक फ़कीर की तरह अपनी नुमाइश कर रहे हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपनी नाकामी के बाद गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर का ओहदा छोड़ने का फैसला किया। जब चर्चिल ने हिंदुस्तान से नाजियों के खिलाफ जंग में बरतानिया की हमायत करने को कहा तो गांधी ने ये इसरार किया कि हिंदुस्तान को नाजियों के खिलाफ जंग में बरतानिया की हमायत उस वक़्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो अपने ही घरों में गुलाम है। जी हाँ दोस्तों, अब गांधी ने हुकूमत बरतानिया के खिलाफ एक नई गैर मुतशद्दद हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। इस तहरीक के आगाज में गांधी और उनकी अहलिया कस्तूरबा को जेल भेज दिया गया। इसके बाद गांधी को जेल से रिहा करने के मुतालबे पर पूरे मुल्क में पुरतशद्दद तहरीकें शुरू हो गईं। बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल इस मामले पर झुकने को तैयार नहीं थे। गांधी की अहलिया कस्तूरबा गांधी जेल में ही दम तोड़ गईं और कई महीनों के बाद गांधी को 1944 में रिहाई मिली। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक से पहले गांधी ने कहा था कि या तो हमें हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहिए या इस कोशिश में खुद को कुर्बान कर देना चाहिए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर ताउम्र गुलामी की ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हैं। हिंदुस्तानियों में आज़ादी का मुतालबा रोज़ बरोज़ तेज़तर होता जा रहा था। भलाखिर बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बातचीत शुरू करने पर मजबूर हो गई,
लेकिन इसका वो नतीजा बरामद नहीं हुआ जिसके लिए गांधी इतने दिनों से जदोजहद कर रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत हिंदुस्तान को तकसीम करके 2 आज़ाद मुमालिक यानी इंडिया और पाकिस्तान बना दिया गया। ये तकसीम मजहबी बुनियादों पर हुई। उस वक़्त जब दारुल हुकूमत दिल्ली में कौम आज़ादी का जश्न मना रही थी, मगर गांधी का मुत्तहिदा मुल्क का ख्वाब बिखर चुका था। तकसीम के नतीजे में बड़े पैमाने पर कत्लो गारतगरी हुई। तकरीबन 1 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। मायूस गांधी दिल्ली छोड़कर कलकत्ते रवाना हो गए ताकि तशद्दुद की रोकथाम की जाए और वहां अमन कायम हो सके। मुल्क की तकसीम के नतीजे में बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ। गांधी कलकत्ते से दिल्ली लौट आए ताकि वहां मुकीम मुसलमानों की हिफाजत कर सकें, जिन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाय हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला किया था। गांधी ने इन मुसलमानों के हकूक के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन जब वो दिल्ली के बिरला हाउस में एक दुआया तकरीब के लिए जा रहे थे तो उन पर एक हिंदू बुनियाद परस्त ने हमला कर दिया। गांधी के सीने में 3 गोलियां लगीं। सख्तगीर हिंदू हलकों में गांधी की मौत पर जश्न मनाया गया, लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तानियों के लिए महात्मा गांधी का कत्ल कौमी सदमा था। दिल्ली में जब गांधी की आखिरी रसूमात का वक़्त आया तो उन्हें खराजे अकीदत पेश करने के लिए 10 लाख अफराद की भीड़ उमड़ आई। दिल्ली में बहने वाले दरियाए जमुना के किनारे उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई और अदम तशद्दुद और अमन के इस पुजारी की मौत पर पूरी दुनिया के लोगों ने सोग मनाया। गांधी अपनी जिंदगी में एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा होते नहीं देख सके। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने मौत के बारे में कहा था कि मौत के दरमियान जिंदगी अपनी जदोजहद जारी रखती है। झूठ के बीच सच्चाई भी मुस्तहकम खड़ी रहती है। चारों जानब अंधेरे में रोशनी चमकती रहती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।